जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी हम लोग गांव आए हुए हैं, इसलिए हम लोग जो है आपके क्लास को वाइट बोर्ड पे नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सकता है आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल आमने सामने एकदम देंगे, एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए है, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सारी अपडेट के लिए है, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, या फिर बात कर लेते हैं किसी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक भी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपसे स्किप ना हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक चीज़ें ही बताई जाती है। बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या बताने वाले हैं, क्या अपडेट लेकर आए हैं। तो आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी बच्चे बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यूट्यूब पर दो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि चल रही है। एक तो ये कि बिहार एसएससी की जो इंटर लेवल की नई भर्ती आई है 12,000 कुछ पद के लिए, इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी, और दूसरी इसमें एक विभाग है राजस्व कर्मचारी का, जिसमें कोई भी कंप्यूटर का ना ही कोई नॉलेज मांगा गया है और ना ही टंकन मांगा गया है। नॉलेज की बात करें तो जैसे कंप्यूटर की डिग्री होती है ना, एडीसीए, डीसीए, सीडीसीए, टेली, इस तरह की कोई भी डिग्री नहीं मांगी गई है। और साथ ही साथ आपका ये भी नहीं बोला गया है कि आपका हिंदी में या इंग्लिश में किसी प्रकार का आगे चल के आपको टाइपिंग का कोई भी मतलब एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है जब नोटिफिकेशन आई थी। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स या यूट्यूबर हैं जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी में भी आपको आगे चल के टाइपिंग देना होगा, या इसमें कुछ ऐसा करके आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ इशू, कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, जिसको लेके आप सभी कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती का जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, उनसे कोई त्रुटि हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। उनको लग रहा है कि फॉर्म फिर से भर दे या क्या करें भैया, बताइए। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका कि एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए। तो देखिए भाई, जो आपकी एग्ज़ाम की अगर बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम होने में अभी आपके पास वक्त है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस की एग्ज़ाम होगी, बिहार दरोगा की होगी, और बीच में ही आपकी सिविल कोड की भी एग्ज़ाम होगी। और ये 3 एग्ज़ाम सबसे पहले होंगे, और उसके बाद ही आपके बिहार एसएससी की इंटर लेवल की जो नई भर्ती है उसकी आपकी एग्ज़ाम होगी। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी से पहले तो नहीं होने वाला है, फरवरी के बाद या फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर बात कर ले अभी से भी, तो अब अभी आपके पास 9 अक्टूबर तो हो गई कंप्लीट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना मतलब 90 दिन का वक्त है। और 90 दिन का वक्त काफ़ी ज़्यादा होता है किसी बच्चे के लिए तैयारी के लिए। आप अगर दिलो जान से तैयारी करेंगे, रोज़ 8 से 10 घंटा भी कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो कन्फर्म डिसिप्लिन से मैं बता रहा हूँ कि आपका एक सीट पक्का हो जाएगा, अगर आप सही रास्ते और सही डायरेक्शन में आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो सच में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठा के कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई एग्ज़ाम डेट को लेके। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो आपकी टाइपिंग को लेके प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में। तो देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बोला गया बिल्कुल वही ट्रू है, बाकी उसके अलावा सारा फॉल्स है। आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से देखा है, नोटिफिकेशन को समझा है, बस वही आपके लिए ट्रू है, बाकी सारी चीज़ें फॉल्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और आप अपना टाइपिंग का सर्टिफिकेट हिंदी वाला, ठीक है, ये दोनों ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझिएगा। ठीक है, वो इसलिए बोल रहा हूँ, राजस्व कर्मचारी के लिए आपको किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी भी तरह का कोई भी आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए या टाइपिंग आपको देना है आगे चल के। ठीक है, इस तरह का कोई भी आपको कोई भी चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप सेलेक्ट होंगे और आपके जब ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, उसके बाद जब आपको काम दिया जाएगा, तो वो काम आपको, राजस्व कर्मचारी का ज़्यादातर काम ऑनलाइन के माध्यम से होता है। तो सारे काम जो होंगे वो सिस्टम पे होंगे, लैपटॉप पे होंगे, कंप्यूटर पे होंगे। तो देखिए, वहाँ पे आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर का या फिर टाइपिंग का, दोनों में से किसी भी तरह का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बस आपको उसकी बेसिक लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। आप नॉर्मल क्या कीजिए कि 1 घंटा का डेली का डीसीए क्लास कर लीजिए कंप्यूटर का, या घर में लैपटॉप है तो थोड़ा सा उसको चलाने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे आता है, कैसे भरते हैं। मतलब इस तरह की जितनी भी फॉर्म वाली चीज़ें होती है उसको आप सोचने और समझने का प्रयास करें, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए,
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म को लेके कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। तो देखिए सबसे पहले जो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लाइव फ़ोटो को देते हैं ना, उस समय आप सेविंग करके जाएँ, ये मूंछ ये दाढ़ी ना रखें, इसको ट्रिम करके एकदम 1 नंबर पे या 0 नंबर पे करवा लें, बाल वाल सब अच्छे से करवा के जाएँ, ताकि आपको जो है उसको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए क्योंकि जो भी बच्चे फ़ोटो देते हैं फॉर्म भरते समय, वो फ़ोटो तो आप क्लियर देंगे ना, उसमें तो सेविंग करके देंगे, और जब आप लाइव फ़ोटो देते हैं तो वो डायरेक्ट आप बियर्ड के साथ, मूंछ के साथ दे देते हैं, तो उस तरह से थोड़ा-सा दिक्कत होता है, ठीक है? वैसा नहीं देना, साफ़-सुथरा काम करना है आपको, ठीक है? आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपके पास डिसिप्लिन होनी चाहिए, मैनर नाम की कोई चीज़ होती है भाई, ठीक है? बाकी आप प्रयास करेंगे कि अपने नाम में, अपने नाम के स्पेलिंग में, फादर्स के नाम के स्पेलिंग में, उनके नाम में, मदर्स के डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये 5 चीज़ को आपको गलती से भी गलती नहीं करना है। अगर आपने गलती कर दिया है तो फिर से आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई भी त्रुटि किए हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे और उसमें आप जो है जाके जमा कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? चलिए, इसके अलावा कोई भी डाउट या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे कमेंट, हम लोग आपको रिप्लाई देंगे। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।